हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में साइंस पोर्शन को देख रहे हैं। साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स को। फिजिक्स का जो है इसके पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से सभी वीडियो को जो है देख लीजिए 1 बाय 1 करके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, फिजिक्स का जो है आपका लास्ट चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी। उसके बाद फिजिक्स का हम लोग मिसलिनियस पढ़ेंगे यानी विविध क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा का फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट विषय को यानी केमिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। इसका आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया। तो ग्लेन टी सीबॉर्ग के द्वारा। रेडियोधर्मी क्षय क्या है। तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। चलिए, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो CD एडरसन ने। नोट में दिया हुआ है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है। तो प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम। अगला क्वेश्चन कि रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं। तो अल्फा, बीटा और गामा कण। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में और खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों और सब्जियों के संरक्षण में और कैंसर के उपचार में और भूमिगत पादपों में रिसाव का पता लगाने में रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ग्रेफाइट भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मेसॉन की खोज किसने की थी। तो हिडेकी युकावा। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है। तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थों को विखंडित की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है। तो गामा किरणों के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है। तो थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया। तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने। चलिए, परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आणविक भट्टी में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है। तो आपका प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो तारापुर, महाराष्ट्र। अगला नोट में दिया हुआ है कि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है और इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है। तो आपका नरौरा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। तो ऑटो हॉर्न एवं फ्रिटज स्ट्रॉसमैन ने। ठीक है, स्ट्रॉसमैन ने। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र को देख लेते हैं। तो आपका रावत भाटा कहाँ है। महाराष्ट्र में। नहीं, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, रावत भाटा आपका राजस्थान में है। तारापुर कहाँ है आपका महाराष्ट्र में और रावत भाटा राजस्थान कोटा में। कलपकम तमिलनाडु में। नरौरा उत्तर प्रदेश में। काकरापारा गुजरात में।
कैगा कर्नाटक में, कुडुनकुलम आपका तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट लाइन आपका लास्ट क्या दिया हुआ है इस चैप्टर का। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण हेनरिको फर्मी ने किया था। ठीक है, तो हम लोग का फिजिक्स का जो है चैप्टर सूझ गया। और फिजिक्स का हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन जो है आपका और वीडियो 2 आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी 2 वीडियो के माध्यम से और मिसलेनियस क्वेश्चन आपका और अधिक है उस पर पढ़ेंगे हम लोग। चलिए मिसलेनियस क्वेश्चन का पहला दिया हुआ है कि यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में कम यानी 1/6 होता है। अगला दिया हुआ है कि शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो आपका रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो उष्मीय विकिरण यानी तापमान। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को ध्वनि को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता। जल का हिमांक कितना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है। तो 0 कार्य करता है। विबजियोर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है। तो आपका प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है। तो तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जा सके तो वह विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है। तो 47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनों क्यों फट जाती है। तो पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। 60 डिग्री। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा से बांधे रखने वाला बल क्या कहते हैं। तो आपका स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता वे क्या कहलाता है। तो विद्युत रोधी। किसी पदार्थ की सापेक्षिक विद्युत शीतलता सदैव कितनी होती है। तो 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। तो धन आवेश उत्पन्न होगा। नोट में दिया हुआ है कि एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन यानी हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है यानी 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ट्राइबोलॉजी। क्या कहते हैं। ट्राइबोलॉजी। क्या कहते हैं आपका। ट्राइबोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो आपका नई दिल्ली में है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है। तो लाइट इम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है। तो आटाकामा पेरू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। अगला जो लाइन क्या दिया हुआ है नोट में कि परमाणु रिएक्टर में
न्यूट्रॉनों के मंदन नियंत्रण हेतु भारी जल यानी D2O और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग का जो है टॉपिक जो है ख़त्म हो गया, और फिजिक्स का जो है दो वीडियो आपका और आएगा, और उसमें हम लोग फिजिक्स को ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद फिजिक्स को जो है उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। और एक और काम आप लोग का है कि अब वीडियो के क्या कीजिए कि जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो है हमसे जुड़ पाए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।